Good morning, brothers and sisters. Today I am going to teach about the chapter on the face of it. This is the interesting chapter, and first of all, I am going to tell about the main characters of this chapter. There are three main characters: Mr. Lamb, Daddy, and Daddy's mother. After that, I will tell about the summary of this chapter. Please take interest. Mr. Lamb, one of the play's two central characters. यानी दो इसके जो मुख्य करेक्टर्स हैं उनमें से एक मुख्य है मिस्टर लैम्ब. मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन. एक ये वृद्ध व्यक्ति है एंड वेटरन ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार को स्वयं अपनी आंखों से देखा है. इन द वार, उस युद्ध में, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स टू ए बम. एक बम का जब प्रहार होता है, गिराया जाता है, तो फिर उनकी एक टांग डिस्ट्रॉय हो जाती है. ही हैज ए टिन लेग. अब उनके एक टीन की टांग लगी हुई है. सेकेंड कैरेक्टर डैरी. डैरी the other protagonist of on the face of it. इसके चेहरे की एक समस्या है. Whose full name is Derek. उसका पूरा नाम डेरेक है. Is a boy of 14 with a badly burned face. लगभग 14 साल का ये लड़का है जिसका चेहरा एक साइड जला हुआ है. Daddy's mother, थर्ड कैरेक्टर है Daddy's mother. Daddy's mother is given little characterization in the play. इसमें जो है उनका छोटा सा चित्रण किया गया है डैरीज की मदर का. But she seems simultaneously over protective. लेकिन ऐसा लगता है कि वो कई बार उसके साथ ही जो है कुछ और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, यानी कुछ जरूरत से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करती हैं. एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर सन. और वो अपने बेटे को समझने का प्रयास नहीं करती हैं. जैसा आपने देखा होगा, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं और वो समझने का प्रयास कम करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. यू हैव टू पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इन इंग्लिश. The story starts with a teenage boy, Derry, who enters a garden. इसकी कहानी जो शुरू होती है, एक बालक है जिसका नाम डेरी है, 30 इयर्स के लगभग है, और वो एक बगीचे में प्रवेश करता है. Due to an accident, when acid fell on his face, एक दुर्घटना में उसके ऊपर जो एसिड गिरा था उसके कारण उसका चेहरा जल जाता है. गॉट बर्न ऑन वन साइड. एक साइड चेहरा उसका जला हुआ है. He was afraid of facing people. That's why he has gone there to hide. उसको ये डर लगता था कि उसका जला हुआ चेहरा देख करके शायद दूसरे बच्चे या लोग डर न जाए, तो वो हमेशा वहां पर छिपने की कोशिश करता था. Because other people tease him for having such a face. बच्चों की आदत होती है और लोग भी जो है उसको उसके चेहरे को देख करके चिढ़ाया करते थे, तो वो कहीं भी जब जाता था तो छिपने की कोशिश करता था. Upon entering the garden, he finds someone already present there. बगीचे में प्रवेश करने पर वो पहले से ही वहां पर कुछ लोगों को उपस्थित देखता है. Hence he tries to leave. तो लोगों को देख करके जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, चला जाना चाहता है. बट द ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब, द ओनर ऑफ द गार्डन, लेकिन उसका जो मालिक होता है बगीचे का, मिस्टर लैम्ब, स्टॉप्स हिम, उसको रोक लेता है, वो नहीं जाने देता है. वो कहता है यू नीडंट गो टू एनी अदर प्लेस. आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है. नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन, डेरी फील्स गिल्टी. बिना परमिशन के वहां पर आने के कारण उसे कुछ अपराध बोध होता है. वो सोचता है कि हमने कोई यहाँ पर गलती की है.
However, तो भी मिस्टर लैम वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम जब वो बगीचे प्रवेश करता है डेरी, तो वो उसका स्वागत करते हैं एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। और वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर पहले से हूं, तो तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है ये स्थान। पीपल डोंट लाइक हिज फेस, दैट्स व्हाट डेरी थिंक। डेरी तो यही सोचता है कि लोग उसके चेहरे को नापसंद करते हैं, उसका चेहरा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लीव, और इसी कारण से वो वहां से जाना चाहता है। देन अगेन मिस्टर लैम आस्क्ड हिम टू स्टे देयर। जब वो फिर जाने की कोशिश करता है तो मिस्टर लैम उसको फिर वहां पर न जाने के लिए कहते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद दे स्टार्ट हैविंग ए कन्वर्सेशन, और वो आपस में बात करना प्रारंभ कर देते हैं। दैट हाउ नाउ वन लाइक डेरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। बात करने का टॉपिक क्या होता है? वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे चेहरे को देख करके लोग किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों को क्या महसूस होता है। तो डेरी और मिस्टर लैम इसी टॉपिक पर आपस में बातें करते हैं। ऑल्सो मिस्टर लैम अटेम्प्ट्स टू कंसोल हिम। जब उनके बीच वार्तालाप होता है तो मिस्टर लैम उसको जो है सांत्वना देने का भी प्रयास करते हैं, ढांढस बनाते हैं। मिस्टर लैम स्टेट्स टू हिम दैट ही हैज ए टिन लेग। मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि भाई मेरे तो एक टीन की टांग लगी हुई है, एंड हाउ किड्स मेक फन ऑफ हिम, और किस तरह से छोटे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। येट ही एंजॉयज हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, और फिर भी वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेता है। देयर कन्वर्सेशन वेंट ऑन एंड ऑन, और उनका वार्तालाप इस तरह से लगातार चलता रहता है। एंड रिवील वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें उनको स्मरण आती हैं। अबाउट डेरीज फियर, जो डेरी के मन में भय था, हेट्रेड नफरत थी, एंड डिप्रेशन और निराशा की स्थिति थी। अबाउट बीइंग इन सच ए कंडीशन, यानी इस तरह इस हालात में लोग उससे नफरत करते थे, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, वो डरता था। इसी बात पर उनका वार्तालाप होता है। ऑल्सो मिस्टर लैम कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। मिस्टर लैम उसे हमेशा ये भी कहते हैं कि तुम्हें हर बात के बारे में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड्स, यानी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बने थे उससे पहले ही। एंड मिस्टर लैम आस्क्ड डेरी टू असिस्ट हिम इन ए प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। तो वो ये कहते हैं मिस्टर लैम कि हमारे गार्डन में सेब लगे हुए हैं, पके हुए, उनको तोड़ने में हमारी मदद करो। डेरी स्टेट्स टू हिम, डेरी उसको बताता है दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम, कि वो अपने बहुत दूर उसका घर है, वहां से यहाँ पर आया है। एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, और इस बारे में उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया है। सो मिस्टर लैम आस्क्ड हिम टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, इसलिए मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि भाई अपने घर से परमिशन लेकर के आओ, आपको जो है ऐसे नहीं आना चाहिए था। बट डेरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, लेकिन डेरी को ये बहुत कठिन लगता है। एंड दिस लीड्स टू ए स्मॉल आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, और इसी बात को लेकर के उन दोनों में थोड़ा सा तर्क शुरू होने लगता है, बहस होने लगती है। इवेंचुअली स्पष्ट रूप से डेरी एग्रीज एंड टेल्स मिस्टर लैम, डेरी सहमत हो जाता है और मिस्टर लैम को बताता है दैट ही वुड कम बैक आफ्टर आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज मदर, कि वो अपनी माँ से परमिशन लेकर के निश्चित रूप से वापस आएगा। हाउएवर, तो भी हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो, उसकी माँ ये चाहती है जब वो परमिशन लेने जाता है उसको नहीं जाना चाहिए। बट ही केम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने जो वायदा किया हुआ था उस वायदा को पूरा करने के लिए वो वापस आता है। इन द मीन टाइम, इसी बीच में मिस्टर लैम क्लाइम्स ए लेडर ऑन हिज ओन टू प्लक द क्रैब एप्पल्स, सीढ़ी के माध्यम से वो बगीचे में मिस्टर जो लैम होते हैं सेब को तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं। एज ही वाज श्योर, जैसा कि उनको पक्का भरोसा था दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न, कि डेरी तो आएगा ही नहीं वापस। मोरओवर, इसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, यानी इसने उसकी जो असमर्थता थी ना,
उसके बावजूद भी इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब, यानी उनके लिए चढ़ना बहुत कठिन था सीढ़ी पर। सो द स्लिप्स फ्रॉम द लेडर एंड डाइज, इसलिए वो वहां से स्लिप हो जाते हैं मिस्टर लैम्ब और उनकी मौत हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ डेरी रिटर्न्स टू गार्डन टू हेल्प हिम, डेरी उनकी सहायता करने के लिए बगीचे में वापस आता है। बट ऑन एंटरिंग द गार्डन ही सीज हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, जब वो बगीचे में प्रवेश करता है तो वो उनको डेरी को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। फर्दर ही अटेम्प्ट्स टू मूव हिम, आगे फिर वो उनको हिलाने डुलाने की कोशिश करता है। बट डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। इन द एंड, अंत में he came to know that he is dead and starts crying, जब उसे ये पता चलता है उसकी तो मौत हो चुकी है तो डेरी रोना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो डिटेल्स क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक्स ए लॉट।